आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, ये हमारे उसी लेक्चर का हिस्सा है। ठीक है, उसका पार्ट है जो केमिकल स्पीशीज़ का लेक्चर हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स को, कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगेन वही बात की जाएगी कि देखें, हमने एटम्स को डिस्कस किया, एलिमेंट को, मालिक्यूल को, कंपाउंड को, आयंस को, कैटायंस को, एनायंस को, मालिक्यूलर आयन को। ठीक है, हमने इनको डिस्कस किया। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स क्या हैं। देखें, अगर मैं आयंस की बात करूं कि आयंस क्या थे, वो एटम थे या फिर ग्रुप ऑफ एटम थे। ठीक है, कि जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज था। ठीक है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि उस चीज़ को हम कहेंगे कि वो आयन है। ठीक है, अगर सिंपल कोई भी एटम है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में है, तो हम उसको कह देंगे जी कि वो एटम है या एलिमेंट है, ये कंपाउंड है या मालिक्यूल है। लेकिन अगर उन पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्लस या नेगेटिव साइन होगा किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे, तो वो कहलाएंगे कि वो आयंस हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्री रेडिकल्स भी हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल भी क्या है कि ये भी एटम होते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कंडीशन क्या होती है कि इनके पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कि इनका ऐसे एटम्स के जिनके वैलेंस शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि ऑड नंबर क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जो इस तरीके से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने वैलेंस शेल में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उन एटम्स को किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फर्दर इसको जो है वो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की इसको कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये चीज़, देखें, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड या फिर आयंस जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जैसे होती है। ठीक है, अगर हमने जो है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, कि अगर उसके किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो या तो फिर एटम होगा, एलिमेंट, कंपाउंड, मालिक्यूल, कुछ भी होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो फिर या तो जो है वो कैटायन होगा या फिर जो है वो एनायन होगा। ठीक है, रेडिकल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कहते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि रेडिकल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है, ठीक है, जिसका वो रेडिकल है, उसके ऊपर सिंपल एक डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इस एलिमेंट के अंदर, इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर देखिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जी ये क्या है, ये मीथेन का रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ऊपर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, कोई चार्ज का साइन नहीं है, प्लस या नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन इनके ऊपर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन रेडिकल है। ठीक है, वो क्लोरीन रेडिकल है, और उससे नेक्स्ट जो है वो मीथेन का रेडिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी क्या है, ये एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स है, लेकिन इनके ऊपर डॉट लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो है वो, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेडिकल है। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो है वो इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। ठीक है, कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहते हैं जी फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय the homolytic equal breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy। ठीक है, कहते हैं कि होमोलेटिक का मतलब क्या है, इक्वल। ठीक है, जब इक्वल ब्रेकेज होती है बॉन्ड की बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है कि देखें, जब दो एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ हो, ठीक है, ये फ्री रेडिकल कब बनेंगे, किन जो है वो मालिक्यूल के जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाया होगा। ठीक है, ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, उनका जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है,
उनमें इक्वल ब्रेकेज होगी बॉन्ड की उन एटम्स के दरमियान, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और ये ब्रेकेज कैसे होती है कि देखें, कुछ जो एटम्स होते हैं, जो मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव से क्या मुराद है, देखें, जब भी उन्हें हीट मिलेगी, ठीक है, उन्हें लाइट मिलेगी या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो क्या होगा कि उनका जो कोवलेंट बॉन्ड होगा एटम्स के दरमियान वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसकी ब्रेकेज हो जाएगी। अब जब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं कि जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि दो अनस्टेबल जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसको फुलफ़िल करके। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो जब उन्हें जो है वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट मिलेगी तो उनका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों एटम्स के पास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल है H2। ठीक है, अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 जो है वो मालिक्यूल बनाया हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम ने। ठीक है, अब जब इसको जो है वो कोई लाइट मिलेगी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो क्या होगा कि इसका जो हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकेज इस तरीके से होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर डॉट का निशान आ जाएगा कि इस तरीके से दो रेडिकल जो है, हाइड्रोजन के रेडिकल जो है वो उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखें तो हमें एग्जाम्पल से समझ आएगी कि देखें, एक साइड पे मालिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखे हुए हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के दो एटम आपस में उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है आपस में, तो उसने जी क्लोरीन का मालिक्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही इस मालिक्यूल को सनलाइट मिलती है तो ये दो रेडिकल्स क्लोरीन के रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इनके पास इक्वल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स वो आ जाते हैं। ठीक है, और वो होते किस फॉर्म में हैं, वो सिंगल होते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि सनलाइट मिलने से जो क्लोरीन का मालिक्यूल है वो क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी तरह से मीथेन है। ठीक है, मीथेन को जब सनलाइट मिलती है तो इसमें दो रेडिकल्स बनते हैं, एक हाइड्रोजन का रेडिकल बनता है और एक जो है वो CH3 का रेडिकल बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने जो CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ होता है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी होमोलेटिक ब्रेकेज हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड की CH3 के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, कहते हैं अ फ्री रेडिकल इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़। ठीक है, जो आयंस होते हैं ये उससे भी ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, कि आयंस से भी ज़्यादा जल्दी जो है ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ या कंपाउंड या मालिक्यूल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्री रेडिकल के पास, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और उसके पास ये सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट रूल जो है वो उसको कंप्लीट कर ले, अपने आप को स्टेबल कर ले। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंस है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स जो है वो एक्सप्लेन करें, तो आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम मिलते जुलते हैं, तो इसमें जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अब आयंस क्या होते हैं, कहते हैं जी आयंस जो हैं दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। ठीक है, आयंस वो वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, प्लस या नेगेटिव। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या है, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन क्या है कि उनके अंदर उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर है जी आयंस जो हैं दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन आर इन क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, कि आयंस जो हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि क्या होते हैं आयंस में
कि जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, सेंट्रल जो आयन होता है वो अपोजिटली चार्ज आयन से जो है वो घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन्स होंगे वो मौजूद होंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो सोल्यूशंस में भी एग्जिस्ट करते हैं और एयर में भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आयन्स जो होते हैं, थर्ड वन क्या है कि देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आयन्स जो हैं इनके ऊपर ये इन्वायरमेंटल सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है, इनके ऊपर लाइट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता कि लाइट इनको इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं वो टोटली जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं लाइट से, कि दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कि फ्री रेडिकल्स तो बनते ही लाइट की प्रेजेंस में हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे एटम्स, ठीक है, जो क्या होते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑप्सो आपको जो है वो समझ आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, कहीं से कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है।